हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार सेशन में। कल हमने नाउन की शुरुआत की थी, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल हमने नाउन की उस सीरीज में हमने चर्चा की थी। हमने नाउन के आइडेंटिफिकेशन को समझा था। हमने जाना था कि किसी भी सेंटेंस में हम नाउन को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। उसके आइडेंटिफिकेशन की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो फंडामेंटल वीडियो है, जिससे कि आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? किसी भी पार्टिकुलर सेंटेंस में आप नाउन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना? उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात यहां तक हमारी पहुंची थी कि हमने जाना था कि किसी भी पार्टिकुलर किसी भी वर्ड का, जिसका पार्टिकुलर किसी भी वर्ड का जिसको कि हम कह देते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया। क्या किया हमने? वर्ड का आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पहचान लिया। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में क्या है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल एक वर्ड क्या है, नाउन है। हम क्या वर्ड को हमने पहचाना, हमें पता चला कि वो वर्ड क्या है। बच्चे, मेरे बच्चे क्या है, जरा बोलो मेरे साथ, क्या बोलो मेरे साथ, क्या है वो वर्ड? हमने पहचान तो लिया उसको, नाउन है। पहचान तो लिया मेरे बच्चे। पहचानने के बाद एक कंफ्यूजन रह जाता है, जो आपको कंफ्यूज करता है वो ये, इस वर्ड से मैंने आपको मिलवाया था, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने आपको मिलवाया था और कहा था कि ये आपको सेंटेंस में क्या करता है, कंफ्यूज करता है। इसको एडवर्ब कहते हैं। और मैंने इसको एक लेकर के आपको एक एग्जांपल दिया था। चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, जिससे कि आपको ना लगे कि आपके और मेरे बीच में 24 घंटे का अंतर आ चुका है। आपने पिछली वीडियो में और इस वीडियो में आपको एक कनेक्शन नजर आया, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से मिलवाऊंगा। जैसे कि आई लाइक माई होम, आई लाइक माई होम। तो इस सेंटेंस में मैंने बताया मोहन लाइक्स माई होम। इस सेंटेंस में हम ले लेते हैं ये सब्जेक्ट है। कैसे पता किया सर? आप सेंटेंस में हु क्वेश्चन पुटअप करिए, हु लाइक्स माई होम, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये आप पहुंच जाओगे सब्जेक्ट के पास। सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफिकेशन की सिर्फ एक ही नहीं 3 से 4 ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए एकदम से। ठीक है? तो आपने इस सीरीज में देखा, क्या देखा? आपको पता चला सब्जेक्ट पता चला लाइक्स माई होम। ठीक है? आपने क्या किया? आपको होम मिला, क्या मिला? ये भी एक नाउन है। क्वेश्चन पुट करिए मोहन लाइक्स व्हाट। क्या क्वेश्चन पुट करिए? मोहन लाइक्स व्हाट। आपको आंसर मिल जाएगा होम। तो ये भी क्या है? ये भी एक नाउन है। ठीक है? ये भी क्या है? एक नाउन है। आपको यहां से क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल से मिलवाता हूं। मोहन रीच्ड हिज होम। ये सब्जेक्ट है एंड जो हमारा टॉपिक है वो भी है। क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है? मोहन क्या है? नाउन है सेंटेंस में। तो मोहन रीच्ड व्हाट। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने क्वेश्चन व्हाट पुट किया, क्या आपको आंसर मिल रहा है? क्या आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है? आपको व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा है। आपको व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा। आप सीधे समझ गए कि सर ये व्हाट का आंसर नहीं दे रहा, कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि ये हमारा नाउन नहीं ना है। ये नाउन नहीं है तो नाउन नहीं है तो क्या? नाउन नहीं है तो क्या? ये आंसर व्हाट का नहीं दे रहा, ये आंसर आपको दे रहा है सरकार किसका? वेयर का। ये आपको वेयर का आंसर दे रहा है। और जो शब्द वेयर का आंसर देते हैं वो क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं, जो कि वेयर बताते हैं, जो कि एक्शन को बताते हैं, किसी की लोकेशन बताते हैं, किसी के एक्शन को ही डिफाइन करने का काम वर्ब करता है। जबकि ये वर्ब क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी क्योंकि मैं कल का रिवाइज करा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? कल का रिवाइज करवा रहा हूँ। आप समझ चुके होंगे। आप यहाँ तक मैं आपको कल की वीडियो में आया आपसे बात कर चुका था। कल की वीडियो का रिवीजन रहा, हमने देखा तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे सरकार। क्या पहुंचे थे? हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। वहीं उस कंक्लूजन से थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलूंगा। कंक्लूजन वो ये था कि एनी वर्ड कैन बी प्ले अ रोल ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी वर्ड
कोई भी वर्ड किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, बशर्ते जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्या होगा? डिसाइडिंग फैक्टर होगा, वो क्या होगा? वो जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन डिसाइड करेगा? उस वर्ड का फंक्शन ऑफ दैट वर्ड। जी सर, क्या समझे इससे? ये हमारा कंक्लूजन रहा था कल की वीडियो में, ये रहा था कि कोई भी वर्ड किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है सेंटेंस में। जैसे कि आपने उस सेंटेंस में देखा था कि होम, सिंगल एक होम वर्ड था, जबकि एक सेंटेंस में वो रोल प्ले कर रहा है नाउन का, और अगले ही सेंटेंस में होम रोल प्ले कर रहा है किसका? एडवर्ब का। तो कोई भी वर्ड किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर सकता है, कोई मैंडेटरी, कोई बाउंडेशन नहीं है, बशर्ते क्या? सेंटेंस में उसका फंक्शन डिसाइड करेगा, सेंटेंस में उसका फंक्शन डिसाइड करेगा कि वो वर्ड किस कैटेगरी का है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। हमारे पास अब तो सर आप कहोगे ऐसे तो सर कंफ्यूजन हो जाएगा जब वर्ड का फंक्शन ही डिसाइड करने लग गया कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ऐसे तो इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो इंग्लिश ऐसे ही थोड़ी ना इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी बैठी है, समझ रहे हो ना? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी बैठी है, तो अपने आप में इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत इजी रही होगी। इजी रही होगी, कैसे रही होगी सरकार? लैंग्वेज के अंदर क्या, लैंग्वेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज के अंदर क्या पढ़ते हैं? एक भाषा जो है वो भाषा मिलकर बनी है। भाषा की जो फंडामेंटल यूनिट है सरकार, भाषा की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? साउंड है। भाषा की जो फंडामेंटल यूनिट है वो एक साउंड है। साउंड से मिलकर हमारी भाषा बनी है। इसी साउंड की अगर हम बात करें, इसी साउंड की अगर हम बात करें तो 44 तरह की साउंड इंग्लिश में देखी जाती है। कितनी तरह की? 44 तरह की। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, गूगल पे टाइप करोगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट तो आपको पता चलेगा साउंड कितने तरह की सरकार? 44 तरह की। लेटर्स जो हमारे इंग्लिश में होते हैं, क्या होते हैं? इंग्लिश में जो हमारे लेटर्स होते हैं वो कितने हुए सर? 26। उन्हीं 26 से 44 तरह की साउंड क्रिएट होती है। ये लेटर डिवाइड होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट में, और डिवाइड होते हैं किसके? वॉयल्स में। कॉन्सोनेंट में और वॉयल में डिवाइड होते हैं। ये होते हैं 21 और ये होते हैं 5। इन्हीं से मिलकर के ये वॉवेल जो साउंड क्रिएट करते हैं कितनी तरह की? 20 तरह की। साउंड कितनी होती है? 44 बची कितनी? 24। तो ये कॉन्सोनेंट जो साउंड क्रिएट करते हैं, कॉन्सोनेंट क्या करते हैं? साउंड जो क्रिएट करते हैं। जी सर, कॉन्सोनेंट जो साउंड क्रिएट करते हैं वो करते हैं 24 तरह की, और वॉयल जो साउंड क्रिएट करते हैं वो करते हैं 20 तरह से। सर ये सब क्यों बता रहे हो? हमें तो नाम पढ़ना है। ये सब आपके काम आएगा। ये सब पढ़कर आप जानोगे कि इंग्लिश कितनी आसान भाषा है। आसान भाषा कैसे है? हिंदी में हर शब्द के लिए अलग अलग साउंड टर्म करते चलेंगे। इसी तरह से हमारे पास 52 ऐसे शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? 52 ऐसे शब्द हैं। इंग्लिश में 26 ऐसे शब्द हैं। इंग्लिश में सर्टेन सब वर्ड्स के लिए एक नया वर्ड नहीं दिया, 2 वर्ड को मिला के उसके लिए एक साउंड तैयार हमने यहाँ कर ली। तो इस तरह से हमने इंग्लिश को एक आसान भाषा बनाने की कोशिश की है। हमने और आपने ही तो की है। हम और आप भी तो रोजाना इंग्लिश में कुछ ना कुछ नया प्रोविजन करते रहते हैं। जैसे कि एक वर्ड था घी, इंटरनेशनल डिक्शनरी में एज इट इज एक्सेप्टेड हो गया है। जंगल आम भाषा में हमारे यूज किए हुए शब्द है ना, ये हमारे यूज किए हुए आम भाषा के शब्द है ना। इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड में जो डिक्शनरी है उसका क्या एक एडिशन आता रहता है, तो उस एडिशन में ऑटोमेटिक ऐसे ही वर्ड एक्सेप्ट कर लिए गए हैं एज इट इज। जो कि क्या होता है, इनके पीछे एक रूल काम करता है। वो ये है कि हर 2 साल में 3 साल में देखते हैं कौन सा वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलन में है, चलन में है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जो वर्ड चल रहा है, डेली रिपीट हो रहा है, तो उसको वो एक वर्ड इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, उसको वहां से उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं, उसको अपने एडिशन में निकाल देते हैं। ठीक है ना? तो कुछ हम ही लोग तो हैं जो इंग्लिश को आसान बनाते हैं। तभी तो इंग्लिश एक आसान भाषा है। क्या है? एक आसान भाषा है। चलते हैं हम कहाँ? हमने अपने फंडामेंटल यूनिट इसकी पढ़ ली है, लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ लिए। अब हमने पढ़ा था, जो हम नाउन पे चल रहे थे, नाउन का आइडेंटिफिकेशन हमारा तैयार हो गया था। नाउन का आइडेंटिफिकेशन तैयार हो गया था।
अब चलते हैं सरकार हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो नाउन का जो काइंड जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, सबने सुना होगा। क्या सुना होगा? सबने सुना होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सबने सुना होगा। प्रॉपर नाउन होता क्या है? किसी भी व्यक्ति विशेष का अपना खुद का प्रॉपर एक नाम होता है। जैसे मेरा भी एक नाम है, मेरा भी एक नाम है, आपका भी एक नाम होगा। उसको राव मत लिए, मोना डार्लिंग नहीं बोला मैंने। आपका भी एक नाम होगा, किसी का भी कोई भी नाम हो सकता है। क्या ये किसी का नाम नहीं है? ये भी तो किसी का नाम है। बात आ रही है नाम की, चाहे वो देश का नाम हो, चाहे वो नदी का नाम हो। बात है नाम की। प्रॉपर नाउन ये हमारा नेमिंग को टर्म करता है। मतलब असली, अगर असलियत में नाउन कुछ है ना, नाउन का जो असली रूप है ना, वो प्रॉपर नाउन से ही कहीं ना कहीं डिनोट होता है। नाउन को हमने नेमिंग वर्ड टर्म किया था। नाउन को हमने टर्म किया था नेमिंग वर्ड। तो नाउन की जो असलियत है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी इसी प्रॉपर नाउन से है। प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले नाउन की तरफ। वो होता है आपका कॉमन नाउन। ये नाउन का वो वाला पार्ट है जो कि एग्जामिनेशन में एज इट इज तो नहीं पूछा जाता कि आप कॉमन नाउन बताइए। ये बहुत पहले आते थे एग्जाम्स में, बताइए इनमें से कौन सा आपका प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन दे दिए 4-5 नाउन आइडेंटिफाई करने के लिए। ये पहले आता था, पहले ट्रेंडिंग में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जानना जरूरी है। इनको जान करके आप समझेंगे क्या कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन होता है जो कि कोई भी चीज कॉमन हो। जैसे हमने गंगा एक नदी का नाम लिया, लेकिन कॉमनली किसी का भी नाम रिवर, एक कॉमन टर्म हमें देना है। जैसे हमने अपना नाम लिया, तो एक कैटेगरी में मैं जिसमें लाई कर रहा हूं, मैं जिस कैटेगरी में लाई कर रहा हूं, तो वो एक कॉमन हुई, जिससे कि किसी का ना तो जेंडर डिफाइन होगा, ना कि एक स्पेसिफिकेशन किसी प्लेस की पता चलेगी। सिटी, एक शहर का नाम, एक देश का नाम, एक क्या है? कॉमन नाउन है, जिससे कि किसी का स्टूडेंट दिख रहा है ना, मतलब जैसे ही बाहर से मुझे बता देना, ठीक है। तो आपको क्या करा, आपने क्या किया? कॉमन टर्म्स लिए, जो कि जिससे कि कुछ डिफाइन तो नहीं होगा, लेकिन वो कॉमन टर्म करेगा। एक प्रॉपर नाउन को कॉमन टर्म करेगा। कलेक्शन नहीं, कॉमन। कलेक्शन की बात आ जाएगी तो आगे हमारा अगला नाम, जब कलेक्शन की बात आ गई तो आगे हमारा अगला नाम क्या नाम? कलेक्टिव नाउन। अब यही कलेक्शन, इन बॉयज को कलेक्ट करके हमने एक बना दी टीम, तो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। इनको कनेक्ट करके हमने क्या किया? भर्ती कर दिया सबको आर्मी में, तो बन गया क्या? कलेक्टिव नाउन। समझ रहे हो ना? एक हमने लिख दिया सरकार विलेज, बन गया कलेक्टिव नाउन। जी सर कहीं तो गड़बड़ हुई, कहीं से पीछे से आवाज आई। क्या आवाज आई? सर ये तो हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये तो हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं सर ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सरकार। विलेज हमारा कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में नहीं जाएगा। विलेज से किसी भी गांव का नाम, जैसे आपने 30 मार खान देखी होगी, गांव का नाम सुना होगा धुलिया, बाहर नहीं गया, गांव का नाम सुना होगा धुलिया, तो वो गांव का एक नाम है, प्रॉपर नाउन है। अगर इन्हीं नाउन की, क्या गांव के नाम की हमने क्या कर दिया? उनको एक कॉमन टर्म दे दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? विलेज बोलेंगे, जिससे कि किसी भी पार्टिकुलर नाम का तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन उनका क्या है? कॉमन टर्म है। लेकिन यही हम बात करें, आर्मी की बात हो गई, ज्यूरी की बात हो गई सरकार, जजेस के एक पैनल को हम ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी की बात हो गई, तो आप कॉमन नाउन समझ रहे हो? फ्लॉक, आप देखो फूलों का क्या होता है? फूलों का एक गुलदस्ता होता है, फ्लॉक होता है सरकार। आप ऑडियंस देख लो, समझ आ रहा है किस तरह से? कलेक्टिव नाउन में क्या होगा कि इन्हीं सब चीजों का कलेक्शन हो रहा होगा। इन्हीं सब, जैसे बॉयज को हमने मिलाकर के क्या बना दी? टीम बना दी, तो इनका एक कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका नाउन है वो है आपका मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मैटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन कैसा? कोई भी मेटेरियलिस्टिक थिंग हो सकती है, जैसे कि गोल्ड हो सकता है आपका, सिल्वर हो सकती है आपकी, सिल्वर हो सकती है, और क्या हो सकता है सर का? गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकती है, क्या हमारा वुड हो सकती है, वुड हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है, कोई भी ऐसी थिंग जो कि क्या हो, मेटेरियलिस्टिक थिंग हो, उसको हम किसकी संज्ञा दे देंगे? मटेरियल नाउन की संज्ञा दे देंगे। नेक्स्ट, लास्ट जो बच जाता है वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं दे रहा आ रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट हमारा बच जाता है, जो कि कुछ भावात्मक चीजों को दर्शाता है, जैसे कि ऑनेस्टी हुआ, ऑनेस्टी ईमानदारी हुई, किसी की सिंसेरिटी हुई, हैप्पीनेस हुई, एंगर हुआ। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दर्शाती हैं। ऑनेस्टी हुई, सिंसेरिटी हुई, एंड हैप्पीनेस एंड एंगर, ये चीजें किसको दर्शाती है? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दर्शाती है। भावात्मक चीजों से जुड़ जाती है ना वो चीज, भावात्मक एंगल चला जाता है। तो ये तो एक तरह से आपके काइंड्स ऑफ नाउन हुए, एक कैटेगरी हुई। एक कैटेगरी से आपको और मिलवाता हूं, आप सब उससे फेमिलियर होंगे। जी सर, एक कैटेगरी से आपको और मिलवाता हूं, वो कैटेगरी को आप जानते होंगे, काउंटेबल नाउन। कैसी कैटेगरी सर? काउंटेबल नाउन की कैटेगरी। ये कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो कि नाउन को हम क्या कर सकते हैं? जिनको काउंट कर सकें। इस कैटेगरी को लेके बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे सर फ्यू जो वर्ड है ये तो अनकाउंटेबल होना चाहिए, सर मेनी जो वर्ड है सर ये तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाना चाहिए क्योंकि हम काउंट नहीं कर पा रहे। मैंने अभी अभी आपको समझाया, क्या समझाया? यूज पे जाओ। किस पे जाओ? यूज पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। चैनल का लोगो अगर आप देखोगे ना, ऊपर टाइटल देखोगे तो लर्न द लॉजिक, आपको लॉजिक को समझना है। क्या समझना है आपको? लॉजिक समझना है। तो देखिए जरा इसका मैं एग्जांपल दूं जरा कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त है। तो उन दोस्तों को गिन नहीं पाओगे क्या? क्या ऐसे दोस्त हो गए कि जिनको आप काउंट ही नहीं कर पा रहे? ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन का भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गई, आपकी पुलिस हो गई और आपका पैसा हो गया, एटसेट्रा। ये चीजें क्या है? अनकाउंटेबल है। ऑक्सीजन काउंट कर लोगे क्या? बता दोगे इस कमरे में 2 ऑक्सीजन है, आपके यहाँ 4 ऑक्सीजन है? नहीं होगा ना। एयर, वाटर, पुलिस, मनी, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनको काउंट नहीं कर सकते। इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम सिंपल उस वीडियो का डेडिकेटेड टारगेट रहेगा कि नाउन से रिलेटेड जितने भी हमारे रूल्स होते हैं उन सबको हम एक साथ कवर करने की कोशिश करें। टिल देन मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।